कल हम लोगों ने इस तरह से एक नेक डिज़ाइनिंग बनाए थे। इसकी प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। प्लेन ड्रेस था और उसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी का टच देने के लिए मैंने पट्टी में जॉइंट लेस को ऐड किया है। आप लोग भी इस तरह से आइडियाज़ के साथ अपने ड्रेस को यानी कि सिंपल को एलिगेंट बना सकते हो। अगर आप लोगों को इसकी वीडियो चाहिए तो यानी कि चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग विजिट करो, मिल जाएगी। आज हम लोग लगाएंगे जो आप लोग थंबनेल पे देख गए हो बैन, उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि दोनों ही कंदियां आपस में जोड़ लेनी है। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने इसकी यानी कि सिलाइयाँ कंदियों की लगा दी है। जो बैन वाला हम लोग का कुर्ता स्टिच करते हैं, ये कमीज़ या फिटिंग वाली कमीज़ या ब्लाउज हम लोग करते हैं, उसका जो बैक का पल्ला होता है उसको हम लोग हमेशा 1 इंच बड़ा रखते हैं। ठीक है, अब जितना उसको उतना ही ऐसे हम लोग सीधे निशान लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जितनी हमारी फोल्डिंग, यहाँ पर आप ये देखो कंधे को बराबर में करके जितना आप लोगों का एक्स्ट्रा ऊपर भर रहा हो उस तरह से आप लोगों ने उसको भरता हुआ रहने देना है। और जो ऊपर आप लोगों को एक्स्ट्रा इस फोल्डिंग के साथ नज़र आएगा, इसको हम लोगों ने कट करके निकाल देना है। अच्छा, यहाँ पर जिसका गला पीछे को जाता है उसके लिए आप लोग क्या करोगे कि यहाँ से हल्की सी, यहाँ से 1/2 इंच नीचे उतारोगे और इसकी इस तरह से हल्की सी गुलाई दे लेंगे। ऐसे इस तरह से ये कट करके बैन कट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से लेंथ में एक मुझे मेज़रमेंट लेना है। मेरा जो आ रहा है वो 3.5 इंच का है। क्या ये मेज़रमेंट यहाँ से डीपनेस का लिया है। यहाँ से मैंने 1/2 इंच की कटिंग करी है, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं लिया, मैंने यहाँ से ले लिया है। 3.5 इंच का ये निशान आपने याद रखना। पहले इसको सीधा मैं कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने बारीक वाली जो चेपी है वो ली है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यानी कि मोटी चेपी या मर्दाना चेपी जो बोला जाए वो लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बैंड जो है ये इस तरह से खुला हुआ ही चेपी को इस तरह खोल के रखेंगे, फोल्ड नहीं करेंगे। इस तरह से खोल के हम लोग इसको स्टिच करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये आप लोगों को मैं जस्ट अभी समझा रही हूँ, आपने अभी फ़ौरन चेपी को कट नहीं करना। मैं आप लोगों को जब मुकम्मल एक शेप बताऊंगी, आपने उस शेप के अकॉर्डिंग बैंड की कटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने 3.5 इंच का निशान लिया था उसमें 1 इंच हम लोगों ने ऐड कर लेना है, यानी कि 4 इंच का हम लोगों ने निशान लेना है। ठीक है, हाला आप लोग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लोगे। हाला कितना हम लोगों को कट करना चाहिए उसकी अलग से मैंने प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, आप लोग उसका विजिट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने लंबी लाइन लेनी है क्योंकि हम लोग को बैंड भी लंबा बनाना है। बैंड का जो मेज़रमेंट है वो मेरा 19 इंच है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ से भी जो 4 इंच का हमने निशान लिया था वही 4 इंच का निशान लेंगे। और अम्ब्रेला में इस तरह से पहले इसको सीधा कर लूँगी यहाँ से, फिर इसकी 4-4 इंच पर हम लोग इस तरह से निशान लेंगे। ऐसे हम लोगों ने मेज़रमेंट लेना है यहाँ से 7 इंच का। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को 19 इंच में से 7 इंच को कम करना है। तो यहाँ से 7 इंच को कम करेंगे जब, तो हमारे पास आएगा 12 इंच। ठीक है, तो यहाँ 19 से 7 इंच कम किया है तो मेरे पास आया है 12 इंच। बैंड जब भी लगाएं उसमें हम लोगों को, आप लोगों को याद होगा कि बैंड की जब हम लोगों ने कटिंग की थी तो बैक से 1 इंच 1/2 इंच हम लोगों ने यानी कि नीचे को किया था, 1/2 इंच वो, और 1/2 इंच हमेशा जब भी आप लोग बैंड बनाओ तो आप लोगों ने 1/2 इंच उसमें लूजिंग देकर उसकी कटिंग करनी है, क्योंकि स्टिच करते वक्त हमेशा बैंड यानी कि परफेक्ट लाने के लिए 1/2 इंच आप लोगों को एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ता है। 7 इंच और ये 12 इंच था तो यहाँ पर 1 इंच हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये 7 इंच से 13 इंच को हम लोग इस तरह से निशान लेंगे, इसको भी हम लोग सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम लोग 4 इंच का निशान लेंगे। जो यहाँ पर ये वाला 4 लिया है यही 4 इंच यहाँ पर दोबारा लेंगे, इसको भी सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद 4-4 इंच का ये भी हम लोग निशान उठाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम लोग इस सारे बैंड का मेज़रमेंट लेंगे कि हमारा 19 इंच मेज़रमेंट मुकम्मल आया है कि नहीं। क्यों है, क्योंकि हम लोगों को 1 इंच हम लोगों ने ज़्यादा ले रखा है। इस तरह से मैंने शेप दे ली है और यहाँ पर
अच्छा जी, इस तरीके से मैंने बैंड को कट कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, इस तरीके से बैंड की मैंने कटिंग प्रॉपर कर दी है। अब इस बैंड को मैं इसके ऊपर रख के आप लोगों को बताती हूँ। ये बैंड इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ तक तो ये बैंड क्लियर है। अब यहाँ से आगे जो हम लोगों ने ऐसे ओवरलैप करना है, वो कैसे करना है कि हम एक चेपी का टुकड़ा लेंगे जिसको हम लोग रखेंगे इस तरह से नीचे, जहाँ तक हम लोगों को यानी कि बटन को लगाना है वहाँ तक हम लोग चेपी की चौड़ाई लेंगे। मुझे यहाँ तक काफ़ी है, यानी कि इतना सा एक यहाँ पर बटन लग जाएगा। तो यहाँ तक तो मेरी चेपी है, यानी कि बैंड का जो है वो तो है। अब यहाँ पर हम लोगों को ये गोलाई ले लेनी है इस तरह से, और यहाँ पर जो बैंड की चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर भी शेप ले लेनी है। अब यहाँ पर एक ऐसी शेप दे लूँगी और इसको हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। कुछ हमारा बैंड इस तरीके से कटना है, ठीक है। यानी कि हम लोगों को अपना बैंड बिल्कुल क्लियर करके यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा राउंड देना है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को बढ़ा देना है। इसको अब हम लोग रखेंगे चेपी के ऊपर और उसके यानी कि इसी शेप को हम लोग कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने इसको यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के, यहाँ पर मैंने एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के इस तरह से इसको बिछा दिया है। अब इसी निशानों के ऊपर मैंने कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने सारा ही बैंड को यानी कि कट कर लिया है। अब अच्छा जी, इस तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को बताया इस तरह से आप लोगों ने करना है पेपर के ऊपर। मैंने चेपी की है क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं था। अच्छा जी, इस तरीके से रख के इसको मैंने पेस्ट कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन रखना, और इसको लगाने का जो तरीका है सिलाई करने का वो भी एक फ़न है, वो भी आपको सही से शेयर करती हूँ। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर दी है और नीचे की तरफ का जो मेजर कपड़ा था उसको मैंने इस तरह से यानी कि पेस्ट कर दी है। गूंद लगाई थी मैंने यहाँ पर अच्छे से। तो अब यहाँ पर दूसरी यानी कि सेम टू सेम कट करेंगे इसकी बैक वाली साइड को। तो इस तरह से रख के इसको भी कट कर लूँगी। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने लगा लिया। अब अंदर की तरफ को इस तरह से बिल्कुल सीधे में सिलाई लगा देनी। यहाँ पर आप लोगों ने सिलाई को नहीं लगाना, ठीक है। इसको इस तरह से सिलाई लगा दी है और यहाँ पर मैंने जो इस तरह की सिलाई लगाई, यहाँ पर मैंने सिलाई को नहीं लगाया। अब क्या करेंगे कि इसको सीधा करके एक स्टिच लगा लेंगे। और ये जितना राउंड था सारे में ही मैंने छोटे छोटे से कट लगाए ताकि राउंड में कोई भी यानी कि दिक्कत वगैरह ना आए। अच्छा जी, इस तरह से कुछ मेरे बहने लगना है कि इस तरह से ओवरलैप होके लगना, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा यानी कि चेपी के ऊपर इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी चेपी है, ठीक है, हम लोग को पता रहेगा। अब यहाँ से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन दबा के यहाँ से इतना सा, ये जितना आप लोग लेते हो उतना, ठीक है, उतना दबा के आप लोगों ने इस निशान को इस पट्टी के किनारे पे ऐसे जोड़ना है और इस कपड़े को आपने पीछे रहने देना है। इससे आप लोगों ने सारे में ही पीछे रहने देना और सारे में इस तरीके से यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ से कोई सिरवट मैंने नहीं ली, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि बैंड की यानी कि एक बनावट ही हमारी नेक के मुताबिक थी। तो वो सारी ही सिलाई लगाते हुए मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने ओपन रखा था बैंड, जो खुला हुआ था, वो भी मैंने दोनों तरफ से स्टिच कर दिया है। यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो हम लोग कट कर देंगे। यहाँ से चेपी की तरफ को ऐसे हम लोगों ने कपड़े को फोल्ड करना है दोनों ही तरफ से। फिर इसको यहाँ से ऐसे और ऐसे बाहर की तरफ को निकाल लेना है। फिर इसको ऐसे करेंगे ताकि हमारी नोक बाहर निकल जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोगों को बहुत ही सफाई के साथ अंदर को ऐसे रख के, ठीक है, ऐसे रख के यहाँ पर कर देनी है तुरपाई। अच्छा जी, फाइनली बैंड बन के मेरा इस तरह से आ गया है। तुरपाई मैंने कर दी है, अभी प्रेस नहीं करी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 टीच बटन लगा दिए हैं। ऊपर की तरफ को मैंने यहाँ पर एक बटन लगाना है जो भी मैंने नहीं लाया है।